हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 और बेसिक पार्ट हम करा ही चुके हैं। आइए देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन है हमारा कोट थीटा बराबर 7/8। मान किस किस का निकालना भाई हमें? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का, और दूसरा निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का। ठीक है भाई, देखिए मान निकालते हैं। पहले हम पहला पार्ट ले लेते हैं भाई। देखिए क्या दिया गया है पहला पार्ट में हमें? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है भाई, आपने फॉर्मूले पहले ही पढ़ रखे हैं। देखिए मैंने बेसिक पार्ट में बताया है आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है भाई? कोस स्क्वायर थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा का। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो तो ये किसका फॉर्मूला होता है भाई? साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है भाई, ये दोनों फॉर्मूले याद करने थे आपको। देखिए अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि दोनों का स्क्वायर हो अलग अलग और बीच में माइनस का साइन आ रहा हो तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है क्या, एक बार इन्हें ऐड कर देंगे और एक बार इन्हें सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, अगर इसकी टर्म में दे रखा क्वेश्चन तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इसकी टर्म में दिया गया है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, देखिए ऊपर क्या है, बस माइनस और प्लस का अंतर है, बाकी सेम ही है। इसका मतलब क्या है, प्लस और माइनस का अंतर है, इसकी टर्म में दिया हुआ है और हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपकी लिखी रखी है अभी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? कोस स्क्वायर थीटा। रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे भाई। इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं भाई? साइन स्क्वायर थीटा। बताइए, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है साहब, हमें वैल्यू किसकी दी गई थी? कोट थीटा की। कितनी? 7/8। तो कोट के स्थान पर रखेंगे भाई इसको, बताएंगे कितना आएगा? 7/8। कोट का स्क्वायर दे रखा है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, कितना मान आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है भाई, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया आपका। ठीक है जी, आइए इसको रफ कर लेते हैं भाई। सेकंड पार्ट का मान क्या पूछा जी हमसे? सेकंड पार्ट में दे रखा है डायरेक्टली कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कोट का मान दिया कितना था भाई? कोट का मान दे रखा है हमें 7/8। रखेंगे यहाँ पे 7/8। कोट का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है भाई, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है जी, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे को दे ही रखा है इसने, इसकी कोट के रेशो से तुलना करते, वहां से हम तीसरी साइड निकालते राइट एंगल ट्राइंगल की, उसके बाद साइन और कोस की वैल्यू पुट करते हैं यहां से। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan a बराबर 1/√3, देन फाइंड sin a इंटू कोस सी प्लस कोस a इंटू साइन सी। ठीक है, पहले हमारे को इस बात पर गौर देनी है भाई, एंगल में हमें क्या दिया गया। ठीक है, एंगल में दिया गया है हमें एंगल ए। कितना दिया गया भाई? एंगल ए। ठीक है साहब, यहां पर हमें वर्टेक्स मानने पड़ेंगे। ये ए मान लिया मैंने, ये बी और ये सी। वर्टेक्स ए है तो ए वाले को क्या मान लेता हूं मैं? एंगल ए। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये वाली बेस हो जाएगी बेस, और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस।
और एक एंगल कितने डिग्री का होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? 90 डिग्री का। ठीक है भाई, देखिए बेस को हिंदी में आधार कहते हैं भाई, कर्ण कहते हैं हाइपोटेनस को, और परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। ठीक है साहब, मैंने आपको पहले ही बता रखा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है जी, ये लास्ट वाला जो रेशो होता है ये किसका रेशो होता है भाई? tan का। वैल्यू जिसकी भी दी गई है उसके रेशो से हमें कंपेयर करनी है, कुछ नहीं करना। फिर देखिए tan a की वैल्यू दी गई है हमें, tan a बराबर 1/√3। टर्म tan की दी गई है तो tan वाला रेशो कौन सा होता है? लंब बटे आधार। लिखेंगे इसके सामने लंब बटे आधार। अब आपको पता है लंब का मान उसके सामने वाला हो जाएगा और आधार का मान भी उसी के सामने वाला हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों वैल्यू को राइट एंगल ट्राइंगल में पुट करेंगे। लंब का मान दे रखा है 1 और आधार का मान कितना दे रखा है भाई? √3। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि दो साइड हमारी दी गई हो और तीसरी साइड हमें निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। जिसकी भी वैल्यू दी गई है उससे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। कर्ण को के मान सकते हैं भाई हम। ठीक है, देखिए कर्ण का मान दे रखा है हमें, के का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का मान कितना दिया गया है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया गया है? √3। रूट वाली संख्याओं का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ के का स्क्वायर चल ही रहा है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 और 1 क्या बना लेंगे मिलके? 4। के का स्क्वायर ऐसे ही चल रहा भाई, के का मान निकालना है। जिधर स्क्वायर होता पहली तरफ क्या लग जाता भाई? रूट। के का मान हमें निकालना है। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। के की वैल्यू कितनी बन के आई हमारी? जोड़े में से एक बाहर आ जाता भाई, पेयर में से। ठीक है, अब देखेंगे किस किस की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है भाई, देखिए हमसे पूछी गई है साइन ए की वैल्यू, साइन ए का मान निकालेंगे। हमने यहाँ पे एंगल कौन सा माना है अभी? ए। ठीक है, तो ए वाले एंगल के लिए जो जो भी मान हमसे पूछे गए हैं उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए साइन ए का मान और किसका है भाई? कोस ए का मान, कोस ए। साइन ए का मान कौन सा होता है? लंब बटे कर्ण। कोस ए का मान आधार बटे कर्ण। देखिए लंब का मान कितना दे रखा है इसमें? 1 और कर्ण का मान कितना आया? 2। आधार का मान कितना दिया गया है? √3 और कर्ण का मान कितना आया? 2। कौन कौन से मान और दे रखे हैं? कोस सी, कोस सी का मान और निकालना है हमें। और कौन सा दिया गया है? साइन सी, साइन सी का मान। ठीक है, अभी हमारा जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमने यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स माना था? ए, उसका एंगल हमने ए लिया। सी के लिए मैं दूसरा बना के दिखाता हूं आपको। देखिए ये वर्टेक्स ए ही रहेगा, ये बी और ये सी। इसका मान 1 दिया गया है, इसका √3 और इसका कितना बन के आया था हमारा? 2। ठीक है भाई, ये 90 डिग्री का एंगल था। इस बार हमसे किसका मान पूछा है? एंगल में सी का। तो एंगल सी कौन सा मानेंगे हम? जो भी वर्टेक्स सी दे रखा हमें सी, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी हो जाती है भाई? परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, देखिए ये हो जाएगी लंब, क्योंकि एंगल इस बार कौन सा है? सी। और ये कौन सी हो जाएगी भाई? आधार। और कर्ण कभी नहीं बदलती भाई, ये कर्ण ही रहेगी, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखिए कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण और साइन का मान कितना होता है? लंब बटे कर्ण। एंगल दे रखा है सी, तो सी वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। सी ए दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे देख देख कर। ए का मान कितना दे रखा है? आधार का मान, आधार है हमारा 1 अपॉन कर्ण का मान कितना दे रखा है भाई? 2। लंब का मान कितना दिया गया है आपको? √3 और कर्ण का मान
2 दे रखा भाई, ठीक है। आइए इसको रफ कर लेते हैं। जिसकी भी वैल्यू दे रखी है अब हम उसकी वैल्यू रखेंगे। देखिए हमसे पूछा गया है उसने साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। किस किस की वैल्यू निकालनी है भाई? साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, साइन सी, ठीक है। साइन ए का मान कितना दे रखा है हमें? 1/2, यहां पर रखिए 1/2 इंटू कोस सी का मान कितना दे रखा? 1/2, बीच में प्लस का साइन है। कोस ए का मान कितना दिया गया है हमें? कोस ए का √3/2, √3/2 इंटू साइन सी का मान कितना दे रखा भाई? √3/2, 3/2। एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे एक ही आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, प्लस रूट की रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, ये 3 बनेगा, ठीक है, अपॉन 2 दूनी 4। जिनके बेस एक जैसे होते हैं उन्हें एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली संख्याएं सेम टू सेम लिखेंगे। 3 और 1 मिलकर क्या बना लेंगे? 4 और बटे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा भाई हमारा? 1। तो पहले वाले पार्ट का मान कितना आया हमारा? 1। आइए इसको छोटा कर लेते हैं भाई। ठीक है साहब, कौन सा पार्ट निकालना अभी हमें? सेकंड। देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया गया हमें? सेकंड पार्ट में दिया है हमें कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है भाई। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। कोस ए की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? √3/2, रखिए यहाँ पर √3/2 इंटू कोस सी का मान कितना दिया गया है? 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना दे रखा है भाई? 1/2 इंटू साइन सी का मान कितना दे रखा है हमें? √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई करिए, √3/2 की 2 में करेंगे 4 माइनस 1 की मल्टीप्लाई √3 में, √3/2 की 2 में करेंगे 4। दोनों ही संख्या एक जैसी थी तो कट के कितना आ जाएगा भाई? 0। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यों दे रखा है 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल हमें किस किस में पूछा गया? पी की फॉर्म में पूछा गया, ठीक है। देखिए किसका मान दे रखा है? पी क्यू का मान कितना दे रखा है भाई हमें? पी क्यू का मान दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई जी। 90 डिग्री क्यों दे रखा है? इसको क्यों मान लेंगे, ठीक है। एंगल पी दे रखा है, इसको एंगल पी मान लेंगे, क्योंकि वर्टेक्स पी है तो इसको एंगल पी मान लेते हैं, ठीक है भाई। एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो कौन सी होती है? परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? लंब, ठीक है साहब। ये आधार हो जाएगी और ये कौन सी होगी भाई? कर्ण। कर्ण को कैसे लिख सकते हैं? आधार को ए से और लंब को एल से, ठीक है भाई। देखिए हमें वैल्यू दी गई है पी आर प्लस क्यू आर की 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्या है? इन दोनों वाली साइडों का सम दे रखा हमें 25 सेंटीमीटर। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। हम यहां से पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 25 ऐसा ही रहेगा, क्यू आर इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा भाई? माइनस का, ठीक है। जहां जहां भी पी आर होगा वहां पर हमें कितनी वैल्यू पुट करनी है? 25 माइनस के क्यू आर, ठीक है भाई। बस अब क्या करना? अब कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? पाइथागोरस प्रमेय
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, देखिए कर्ण कितना दिया गया हमें, आर पी का स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया गया भाई, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया गया है, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है भाई, हमें पी आर की वैल्यू दे रखी है ये वाली, इसके स्थान पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 25 माइनस के क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, हमें वैल्यू रख लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 5 का स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए का स्क्वायर 625 हो जाएगा भाई, 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पर 25 है और बी के स्थान पर क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर रहेगा प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 25। ठीक है, 625 ऐसा ही रहेगा, क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, करिए इसको कैंसिल, माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 चल रहा भाई हमारा, 25 को इधर लेके आएंगे, 625 ऐसा ही रहेगा, माइनस का आ जाएगा इधर आके 25 बराबर इस 50 क्यू आर को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है भाई, देखिए 625 में से 25 जाएंगे कितना बचेगा, 600 बराबर कितना चल रहा भाई, 50 क्यू आर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, क्यू आर की, क्यू आर की जो मल्टीप्लाई में होता है इधर, इधर आकर किस में हो जाएगा, बटे में, 0 से 0 कैंसिल होगी, 12 पंजे 60, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12। ठीक है, क्यू आर कितना आ गया, 12। कौन सा क्यू आर, ये वाला लंब 12 सेंटीमीटर। दोनों का सम कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। आइए करते हैं इसको, क्या दिया गया था हमें, पी आर प्लस क्यू आर, दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर कितना बन के आया हमारा, 12 रखेंगे प्लस वैल्यू किसकी चाहिए, पी आर की, 25 सेंटीमीटर दे ही रखा हमें, पी आर की वैल्यू चाहिए, 12 को इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा भाई, ये माइनस का, 25 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा, 13। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, 13 सेंटीमीटर। लिखिए पी आर क्या था हमारा, कर्ण। ठीक है भाई, अब किसकी वैल्यू पूछिए हमसे, साइन पी, कोस पी और टेन पी की। आइए देखते हैं, साइन पी, कोस पी और टेन पी। साइन का रेशो कितना होता है, लंब बटे कर्ण, कोस का रेशो आधार बटे कर्ण, टेन का रेशो लंबरदार, लंब और आधार। ठीक है, रखिए वैल्यू, लंब का मान कितना दे रखा है, 12 बटे कर्ण का मान 13, आधार का मान कितना दिया गया है हमें, 5 बटे कर्ण का मान कितना दे रखा है, 13, लंब का मान 12 और आधार का मान 5। यही वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपको, कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ट्राइंगल OPQ, OQ माइनस के PQ बराबर 1, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन Q और कोस Q। ठीक है भाई, एंगल किस किस का पूछा हमसे, Q का, तो इसको मैं एंगल Q मान लूंगा भाई, और एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, लंब, ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, आधार, और राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है भाई, कर्ण, जो कि कौन सी है, यू OQ। ठीक है भाई, कर्ण,
ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, और ये क्या हो गई, आधार। किस किस का मान दे रखा है, ओपी का मान दे रखा है भाई कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है इसमें, ओ क्यू माइनस के पी क्यू बराबर 1। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है भाई, 1। हमें कुछ नहीं करना, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले मान रख दीजिए, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, ओ क्यू माइनस के पी क्यू बराबर 1। यदि मैं यहां से ओ क्यू का मान निकाल लूं तो 1 ऐसा ही रहेगा, प्लस पी क्यू इधर माइनस का इधर आएगा, किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है भाई, अब क्या करना है, जहां जहां ओ क्यू होगा उसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस के पी क्यू। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब क्या करना है भाई, बस वैल्यू पुट करेंगे। कर्ण का मान कितना दे रखा है हमें, कर्ण का मान दे रखा है आपको ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया गया है, पीओ या ओपी लिख सकते हैं इसको, प्लस आधार का मान कितना दिया गया है, पी क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर कितना दे रखा है, 1 प्लस पी क्यू लिखेंगे यहाँ पर, 1 प्लस पी क्यू, और इसका भी क्या होना भाई, स्क्वायर बराबर पीओ या ओपी कितना मान दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस पी क्यू ऐसा ही रहने देंगे, पी क्यू का स्क्वायर। 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 पी क्यू बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है भाई, जो एक जैसी टर्म है उन्हें काटेंगे, काटिए। पी क्यू के स्क्वायर से पी क्यू के स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, 2 पी क्यू ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 49 चल ही रहा है, इधर 1 किस चीज का है, प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। 2 पी क्यू ऐसे ही चलेगा भाई, इज इक्वल टू 49 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा 48। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, पी क्यू की, पी क्यू बराबर 48, जो मल्टीप्लाई में था इधर आके किस में पहुंच जाएगा भाई, डिवाइड में, बटे 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा भाई, ये 24 टाइम्स। ठीक है भाई, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 24। क्या कंडीशन दी गई है हमें, दोनों का अंतर हमें एक दे रखा है भाई। देखिए ओ क्यू माइनस के पी क्यू बराबर 1 दिया गया है, देखिए ओ क्यू माइनस के पी क्यू इज इक्वल टू 1, वैल्यू किसकी बन के आई है हमारी, पी क्यू की, रखेंगे यहाँ पर 24 बराबर 1, किसका मान चाहिए हमें, ओ क्यू का, ओ क्यू ऐसे ही रखेंगे बराबर 24 को इधर लेके जाऊंगा, किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, कितना चल रहा है यहाँ पे ओ क्यू की वैल्यू आ चुकी है आपकी कितनी, 25। ओ क्यू कौन सी वाली साइड है, ये वाली, कर्ण 25 हो गई ये वाली। ठीक है, आधार कितना दे रखा है हमें, आधार पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। जब हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड आ जाएं, उसके बाद देखेंगे जो भी एंगल का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, किसका मान दे रखा है हमें, साइन क्यू का मान पूछा है हमसे, और कोस क्यू का। देखिए साइन क्यू और दूसरा कौन सा है, कोस क्यू। साइन का जो मान होता है हमारा रेशो का, वो होता है लंब बटे कर्ण, और कोस का होता है आधार बटे कर्ण। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, करिए वैल्यू पुट इसकी। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 7 अपॉन कर्ण का मान कितना आया हमारा 25। ठीक है भाई, आधार का मान कितना दे रखा है हमें 24 अपॉन कर्ण का मान कितना आया हमारा 25। यही आपसे पूछे गए थे भाई। ठीक है, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी tan a बराबर 1 प्रूव दैट 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। ठीक है भाई,
कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका भी रेशो दे रखा है, चाहे वो tan का हो चाहे वो cos का हो, उसकी वैल्यू पुट करनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और वैल्यू निकालनी है जो जो की मान पूछा गया भाई हमसे। ठीक है, tan a का मान दे रखा हमें कितना, tan a बराबर दिया गया भाई हमें 1, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक 1। आपको मैंने पढ़ा रखा है लाल बटे कक्का, इसमें tan का मान कौन सा होता है भाई साहब, सबसे लास्ट वाला, ये tan का मान होता है। ठीक है, कंपेयर करेंगे लंब बटे आधार, लंब का मान 1 हो गया, आधार का मान भी 1 हो गया भाई। ठीक है, बस क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल में वैल्यू रखनी है और पाइथागोरस प्रमेय लगानी है भाई। लंब का इसको मैं 90 डिग्री मान लेता हूं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल कौन सा दे रखा है हमें, ए, तो वर्टेक्स जो दे रखा है उसके एंगल को ही मैं ए मान लूंगा। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में लंब कहते हैं। ये क्या हो जाएगी, आधार। और राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण, जो कि तिरछी होती है भाई। ठीक है, सिलेंट। देखिए किस किस का मान दे रखा है हमें, लंब का मान भी 1 दे रखा और आधार का मान भी 1 दे रखा। आधार भी 1 है और लंब भी 1 है। ठीक है, किसका मान निकालना भाई हमको, कर्ण का। कौन सी प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कब काम आती है भाई पाइथागोरस प्रमेय, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड दी गई हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं भाई। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है साहब, जिसका भी मान दे रखा रखिए, लंब और आधार का मान 1 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान भी 1 दिया गया, 1 का स्क्वायर। कर्ण को मैं k से लिख सकता हूं भाई, k का स्क्वायर। k का स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा, बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अगले भी 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, k स्क्वायर। मान हमें k का निकालना है, इधर स्क्वायर है तो पल्ली तरफ क्या लग जाएगा भाई, रूट। k का मान कितना आया, k मतलब कर्ण, कर्ण का मान आया हमारा √2। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, जिसकी वैल्यू बूझी है उसका मान निकालना है। देखिए किस किस का मान निकालना है हमें, 2 sin a इंटू cos a का, sin a का रेशो निकालना है और दूसरा cos a का। ठीक है भाई, sin a का रेशो होता कितना, लंब बटे कर्ण और cos का आधार बटे कर्ण। बस टिप क्या रखना मान और कुछ नहीं करना। लंब का मान कितना दिया गया है, 1 अपॉन k का मान √2, आधार का मान कितना दिया गया है, 1 और कर्ण का मान √2। ठीक है भाई, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, LHS साइड ले लेते हैं इसकी भाई। देखिए कितना दिया गया है, 2 sin a इंटू cos a बराबर, हमें प्रूफ करके लेकर आना भाई। ठीक है, देखिए 2 ऐसे ही लिखूंगा मैं, इंटू sin a का मान कितना दे रखा है आपको, 1/√2 इंटू cos a का मान 1/√2। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 ही आएगा भाई। रूट के अंदर वाली संख्याएं एक जैसी हो और रूट लग रहा हो भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, रूट कैंसिल हो जाता है उनका, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा भाई आंसर 1। क्या लेके आना था हमें, यही मान लेकर के आना था हमें। ठीक है, कर लीजिए।